हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज हमारी ये वीडियो क्लास 12th के लिए होने जा रही है और क्लास 12th के टर्म 2 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट्स नेम इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे सामने एक बात आती है, सर ये डिसोल्यूशन होता क्या है। आज मैं आपको इसका पूरा बेस बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। जब हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, मतलब हम अपनी फर्म को बंद करना चाहते हैं, उस टाइम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना होगा स्टूडेंट, वो आज हम समझ के चलेंगे। वो बेस आज हम सीख के चलेंगे किस तरीके से। ध्यान से समझिए, हम अपनी पूरी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं। पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि बस फर्म में शटर डाला और ताला लगा दिया और फर्म बंद हो गई। फर्म के बंद होने का मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट है स्टूडेंट, जो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट है और हमारी बैलेंस शीट में हमारी कुछ लाइबिलिटीज हैं और कुछ हमारी एसेट्स हैं, इन लाइबिलिटी और एसेट्स को जीरो करना, तब हम मानेंगे कि हमारी फर्म पूर्ण तरीके से बंद हो चुकी है। तो स्टूडेंट, हम अपनी लाइबिलिटी को कैसे जीरो करें, एसेट्स को कैसे जीरो करें, हम इसको करना सीखेंगे। ध्यान से देखो, आप तक सभी जानते हैं एसेट्स कैसी भी होती है हमेशा डेबिट होती हैं और लाइबिलिटी कैसी भी हो हमेशा क्रेडिट होती है। उम्मीद है आप सभी ये बात जानते हैं, एसेट्स कैसी भी हो डेबिट होती है और लाइबिलिटी कैसी भी हो क्रेडिट होती है। सपोज डेबिट साइड में 100 रुपीज है स्टूडेंट और मैं इसको जीरो करना चाहता हूं, तो 100 रुपीज मुझे क्या करने होंगे, क्रेडिट करने होंगे। स्टेप समझ के चलना। कहेंगे सर बहुत इंटरेस्ट आया है, ध्यान से समझना। सपोज क्रेडिट में भी 100 रुपीज है, इसको जीरो करना है, तो स्टूडेंट इसको अगर मैं डेबिट कर दूं 100 रुपीज से तो हमारी बात पूरी हो जाती है। यू को सर क्या मतलब है, आपने ये तो सिंपल सी बात बता दी प्लस और माइनस की, इसका बेसिकली लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझना। आप जब भी अपनी फर्म को बंद करना चाहते हैं तो आपको अपनी एसेट्स को जीरो करना है और आपको अपनी लाइबिलिटी को जीरो करना है। एसेट्स और लाइबिलिटी को जीरो करने का मतलब सारी एसेट्स को सेल आउट कर देना है और सारी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। लेकिन अगर हम एसेट्स को बेचते हैं तो जरूरी तो नहीं है जितने की हमारी बुक वैल्यू हो उतने में सेल आउट हो जाए, उससे कम में भी हो सकती है और उससे ज्यादा में भी हो सकती है। तो स्टूडेंट, इन सारे लड़ाई झगड़े से बचने के लिए हमने एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जब भी हम अपनी फर्म को बंद करेंगे, एसेट्स का पेमेंट करना, एसेट्स को सेल आउट करना और लाइबिलिटी का पेमेंट करना, इस सारे काम को करने के लिए हम लोगों ने एक सेपरेट अकाउंट बना लिया जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। स्टूडेंट बेस समझना। सपोज मेरे पास फर्नीचर है, 5000 रुपए का फर्नीचर मेरी एसेट्स होती है, डेबिट बैलेंस है, मुझे इसको जीरो करना है। तो जर्नल एंट्री के बेस पे अगर मैं बात करूं तो सर मुझे फर्नीचर को क्रेडिट करना होगा। डेबिट क्या होगा, इन सारी लड़ाई झगड़े को पूरा करने के लिए स्टूडेंट हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब अगर आप देखें, फर्नीचर ऑलरेडी डेबिट थी, मुझे फर्नीचर का बैलेंस जीरो करना है, सेम अमाउंट से मैंने फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। बैलेंस शीट के तरफ अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे फर्नीचर का बैलेंस स्टूडेंट जीरो हो गया। लेकिन ये सारा फर्नीचर कहां गया, इससे कितना पैसा मिलेगा, लाइबिलिटी कितनी पे करनी होगी, इन सारी चीज को तामझाम को इकट्ठा करने के लिए हमने कौन सा अकाउंट बना लिया, रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जो भी आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी है वो सारी आप कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। सपोज लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में स्टूडेंट मेरे पास क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर्स हैं 5000 रुपीज के, इनको मुझे जीरो करना है। तो मैंने बताया एसेट्स और लाइबिलिटी को कहां ट्रांसफर करना है हमें, रियलाइजेशन में। अब कैसे ट्रांसफर होगा, ये मेरा क्रेडिटर है, ये मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, इस क्रेडिट वाले बैलेंस को डेबिट कर दीजिए, यानी क्रेडिटर्स मेरे डेबिट हो जाएंगे। तो क्रेडिट क्या होगा, आपके माइंड में जवाब खुद ही चलने लगा होगा। तो क्रेडिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन। मतलब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जब भी हम अपनी फर्म को बंद करना चाहते हैं तो क्वेश्चन में दी गई सारी एसेट्स रियलाइजेशन के कौन सी साइड पोस्ट होनी है, डेबिट साइड, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पोस्ट होंगी। अगर मैं एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट में पोस्ट कर देता हूं, इसका मतलब मैं बैलेंस शीट में दिए गए बैलेंसेस को क्या कर देता हूं, जीरो कर देता हूं। लेकिन ऐसा करने के बाद हम एसेट्स को सेल आउट भी करेंगे। सपोज मैं एसेट्स को बेचता हूं,
अगर मैं एंट्री की बात करूं सेल ऑफ एसेट्स, अगर मैं बात करूं सेल ऑफ एसेट्स, आपने एसेट्स को बेच दिया, आपने एसेट्स को सेल आउट कर दिया। सोच के देखिए स्टूडेंट, अगर आप एसेट्स को बेच रहे हैं तो कैश या बैंक आपके पास आएगा और रूल जानते हैं कम्स डेबिट होता है, और आपके पास से क्या चले जाएगी, वो एसेट्स। अब आप कहेंगे सर एसेट्स तो मेरे पास बची ही नहीं, क्योंकि एसेट्स ऑलरेडी सारी कहां जा चुकी हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो स्टूडेंट आपके माइंड में बिल्कुल सही बात चल रही है, अगर एसेट्स हमारे पास होती तो हम यहां एसेट्स का नाम लिखते, लेकिन सारी एसेट्स हम ऑलरेडी बेचने से पहले वो सारी एसेट्स कहां ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मेरे बेटे यहां भी क्या आएगा, यहां भी क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। यानी अगर आप डिसोल्यूशन के टाइम अपनी एसेट्स को सेल आउट कर रहे हैं तो सेल आउट करते समय कैश हमारे पास से आएगा और हमारे पास से एसेट्स आएगी, लेकिन एसेट्स का ऑलरेडी बैलेंस में रियलाइजेशन में पोस्ट करके जीरो कर चुका हूं, तो अब आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। सेम अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर हमारी कोई लाइबिलिटी है, हम लाइबिलिटी का पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी का पे करूंगा तो कंफर्म है आपको भी और मुझे भी कि हमारी जेब से कैश जाएगा, जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। डेबिट क्या होगा, उस लाइबिलिटी को जिसका मैंने पेमेंट किया है। अब आप कहेंगे सर फिर वही पुरानी वाली बात, लाइबिलिटी तो स्टूडेंट हमारे पास बची ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर कर चुके, रियलाइजेशन में। तो बिल्कुल सही आपके माइंड में बात चल रही है। अब यहां पर डेबिट भी क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। मतलब अगर आप लाइबिलिटी का पेमेंट करें तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर आप अपनी एसेट्स को बेचें तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर आप बिजनेस की एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर आप अपने बिजनेस की लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें तो क्या ट्रीटमेंट हमारे सामने किया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अब आती है बात रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। स्टूडेंट यहां पर ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मेरी फर्म डिसॉल्व होते समय कोई अमाउंट पे कर रही है, कुछ खर्च कर रही है, तो कंफर्म है कि सर अगर हमारी फर्म पैसा खर्च करती है तो हमारी फर्म के पास से पैसा जाता है, जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। डेबिट में क्या होगा, डेबिट में फिर वही बात है, अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमारा खर्च है, रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस और लॉस कैसा भी हमेशा डेबिट होता है, लेकिन सारे एक्सपेंस और लॉस किस घटना की वजह से हुए, एसेट्स को बेचने और लाइबिलिटी का पेमेंट करने की वजह से। यानी ये सारा एक्सपेंसेस भी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये सारे एक्सपेंसेस भी कहां ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। यानी रियलाइजेशन के खर्च हमारी फर्म अगर पे करती है, इसमें एक एंट्री और आती है, एक एंट्री और आती है बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। ये जर्नल एंट्री चल रही है। जर्नल एंट्री पे अगर आप ध्यान से देखें, ये जर्नल एंट्री का अगर बेस समझ में आ जाए तो डिसोल्यूशन बहुत आसान बन जाता है। हमारे पार्टनर ने जो हमारी फर्म का एक्सपेंस था वो हम यहां तो किसने पे किया था, फर्म ने, तो फर्म के पास से कैश चला गया था, लेकिन यहां फर्म ने पे नहीं करा, यहां किसने पे करा, फिलहाल पार्टनर ने पे करा। तो सर बिजनेस का खर्च है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, कौन से अकाउंट में डेबिट करने, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो स्टूडेंट एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 2 रियलाइजेशन तो डेबिट हो गया, लेकिन हम पे करते तो हमारे पास से पैसा जाता, लेकिन फिलहाल वो किसने पे करा, पार्टनर ने, तो पार्टनर हमारा स्टूडेंट क्रेडिटर बन जाएगा। तो जो भी हमारा पार्टनर होगा उस पार्टनर के नाम को क्या किया जाएगा, यहां पर क्रेडिट किया जाएगा, उस पार्टनर को यहां पर क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। स्टूडेंट एक बार यहां तक नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स वापस आते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज अंडर। अगर आप यहां पर स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो कुछ हमारे पास एसेट्स हैं, कुछ हमारी लाइबिलिटीज हैं। फर्म डिसॉल्व हो जाती है और एसेट्स बेच दी जाती हैं। गुडविल इतने में बिकी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार एंड डेटर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 2000 रुपीज के। आपको यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। स्टूडेंट ये वीडियो हमारी जर्नल एंट्री से रिलेटेड है,
अकाउंट बनाना हम बाद में सीखेंगे। मॉडिफाई द पास्ट जर्नल एंट्री ऑल्सो, इन्होंने कहा आपको जर्नल एंट्री भी बनाकर दिखानी है। तो ये वाली वीडियो हमारी जर्नल एंट्री से रिलेटेड बात चल रही है, तो स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इस इलिस्ट्रेशन की बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स दी गई थी, क्वेश्चन में आपको कुछ एसेट्स दी गई थी, सबसे पहले दी गई एसेट्स और लायबिलिटी हमें कहां ट्रांसफर करनी होती है? रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, बैलेंस ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, एसेट्स को जीरो करना है। तो सर एसेट्स अगर डेबिट होती हैं तो अब क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट कौन सा अकाउंट? बिल्कुल सही जवाब, रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टूडेंट क्या एंट्री बन जाएगी? फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू में आएगी हमारी सारी एसेट्स, टू में आएंगी हमारी जितनी भी एसेट्स हैं। एसेट्स में सबसे पहले क्या दिया था? गुडविल। सबसे पहले क्या दिया था बेटा? गुडविल। दूसरे नंबर पे दिया था लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरे नंबर पे लैंड एंड बिल्डिंग। तीसरे नंबर पे प्लांट एंड मशीनरी, तीसरे नंबर पे प्लांट एंड मशीनरी। चौथे नंबर पे मोटर कार, चौथे नंबर पे मोटर कार। और पांचवें नंबर पे थे हमारे डेटर। पांचवें नंबर पे क्या थे बेटा? हमारे डेटर। अमाउंट पोस्ट कर देता हूं। गुडविल हमारी थी 30,000 रुपीज की, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी 80,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 56,000 रुपीज, मोटर कार 54,000 रुपीज और डेटर अकाउंट 48,000 रुपीज। इन सब का टोटल करता हूं तो 2,68,000 यहां पर आ जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनती है? क्वेश्चन में दी गई सारी एसेट्स आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सारी एसेट्स रियलाइजेशन के कौन सी साइड जाएंगी? डेबिट साइड। सेकंड स्टेप लायबिलिटी, सेकंड स्टेप लायबिलिटी। क्वेश्चन में दी गई आप सभी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ट्रांसफर करूंगा तो लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन। और लायबिलिटी में सिर्फ मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? क्रेडिटर दिखाई दे रहे हैं बेटा। क्या दिखाई दे रहे हैं? क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी तो डेबिट हो गई, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? सर रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा बेटा? रियलाइजेशन। और लायबिलिटी जो दे रखी है वो दी हुई है आपको 50,000 रुपीज की। नीचे एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने एसेट्स को बेच दिया, एसेट्स को बेची है। फिर वही बात आती है, एसेट्स को बेची होगी तो आपके पास कैश आएगा, आपके पास बेटा कैश आएगा। कम्स डेबिट होता है, लेकिन आपके पास से क्या जाएंगी? सारी एसेट्स। लेकिन सर एसेट्स तो ऑलरेडी मैं रियलाइजेशन में डाल चुका। तो बिल्कुल सही बात, यहां पर भी अब एसेट्स नहीं आएंगे, आपको किसका नाम लिखना होगा? रियलाइजेशन का नाम लिखना होगा। क्या क्या चीजें बेची हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? गुडविल 20,000 रुपीज की, मैं फिलहाल यहां पर पे लिख रहा हूं। गुडविल 20,000 की सेल आउट हुई। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज की सेल आउट हुई। और लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की सेल आउट हुई। और इसके बाद मोटर कार 28,000 की सेल आउट हुई। और उसके बाद जो हमारे डेटर हैं, डेटर से मिला है हमें 50%। डेटर थे हमारे 48 के, 50% बैठता है बेटा 24,000। 50% क्या बैठता है? 24,000। तो फाइनली टोटल जो आपके पास अमाउंट आई है सारी एसेट्स को सेल आउट करने के बाद, वो अमाउंट आई है 2,22,000 रुपीज की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज के हुए। फिर वही बात आती है स्टूडेंट, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन डेबिट होगा। बिल्कुल सही बात चल रही है, रियलाइजेशन डेबिट होगा। और फर्म की जेब से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा। वैसे बेसिकली इस क्वेश्चन में सारी ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू हो रही है, तो हर ट्रांजैक्शन में आप कैश का नाम ही लिखेंगे। क्वेश्चन तो पूरा हो जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट आप सभी बात में याद रखेंगे, ये बात कभी मत भूलना, कोई भी क्वेश्चन हो आपको कोई भी लायबिलिटी अनपेड नहीं छोड़नी है। जितनी भी लायबिलिटीज हैं, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका पेमेंट नहीं हुआ है तो हम उसका पेमेंट जरूर करके चलेंगे। अगर आपको याद हो, हमारी एक लायबिलिटी थी क्रेडिटर, लेकिन उसका अब तक हमने पेमेंट नहीं किया, तो अब मैं पेमेंट करूंगा। पेमेंट करूंगा तो मेरे पास से कैश जाएगा, कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा? जिस लायबिलिटी का पेमेंट किया है। सर लायबिलिटी ऑलरेडी कहां जा चुकी? बिल्कुल सही बात आपके माइंड में चल रही है बेटा, सभी लायबिलिटी कहां जा चुकी हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। और कितनी थी लायबिलिटी? 50,000 रुपीज।
कितनी थी हमारी लाइबिलिटीज बेटा? 50,000 रुपीज। तो देखो स्टूडेंट, इस तरीके से आपको डिसोल्यूशन के टाइम जर्नल एंट्री पास आउट करनी होती है। देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान से समझिए, कोई कंफ्यूजन है मुझे कमेंट बॉक्स पर डाल के पूछिए, बता दीजिए मुझे, कोई चीज आप पूछनी हो, कोई वीडियो और पोस्ट करनी हो, मैं आपको बता के चल रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करेंगे। और स्टूडेंट, वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लोगों को शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।